हाय दोस्तों। बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट में जो कुछ पूछ रहे हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। कल मैंने जो भी दो कल आज और दो तीन वीडियोस बनाए थे अरुदीप के फैमिली को लेके। कुछ अरुणिता के फैंस मुझे कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पे। पवनदीप के भी भेज रहे हैं कि भाई पवनदीप के साथ एक मिस्टीरियस गर्ल को देखा गया है। अरु के फैन ने भेजा एक, उस पर क्यों नहीं खुलासा करते, उस पर क्यों नहीं बात करते। भाई देखो, हम जिंदा ही है और एक्सपोज करने के लिए ही हर एक को, टेंशन ना लो। और अरुणिता को लेके बोल रहे भाई लोग किसी की एक लड़के के साथ देखी गई, तो इस पे क्यों नहीं खुलासा करते हो ऐसा वैसा। देखो भाई, मैं कभी बायस नहीं हूँ। मैं आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था और उस पर मैंने प्रूव कर दिया था। एक फ़ोटो आया था अरुणिता का, बीच का था वो फ़ोटो, और बिकनी विकनी पहनी थी उसने, और वो एआई का था। और मैंने वो पोस्ट में डाला था कि देखो भाई, अरु के अगेंस्ट क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एआई से इसके बिकनी फ़ोटोज़ लिए जा रहे हैं और पोस्ट किए जा रहे हैं। मैंने क्रॉस चेक किया था उनकी टीम से, जब बात हुई थी अरु की टीम से, उन्होंने उस पेज पे एक्शन भी लिया था। तो भाई उतनी तो अक्ल है और उतना तो रुतबा है और अपना कांटेक्ट है कि हालांकि भले अरु से नहीं हुई होगी बात, लेकिन उनकी टीम से हम टैग वैग करके बात करते हैं। इतना तो बिल्कुल नहीं है कि ना ही भाई संबंध रखे। और जो मेरा मेन अकाउंट है वो इंस्टाग्राम का मैंने चेंज कर दिया है, अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो कर लेना। और नया जो पुराना अकाउंट है वो अभी मेरा चालू नहीं है, अभी कुछ दिन के लिए। आईडी का नाम लिख लेना स्मॉल लेटर्स में, दिग्विजय 3421 लिखा है, DIGVIJY 3421, इतना सर्च कर लेना। वाइट कलर का एक शर्ट है मेरा, वो वाला डीपी है मेरा। तो आप जाके मुझे फॉलो कर लेना कि अरुदीप को दोनों को मैं फॉलो भी करता हूँ और उनको कुछ ना कुछ चीज़ें टैग भी करता हूँ। कल परसों ही ये चीज़ें टैग करी थी, उनकी टीम ने देखी, उस पेज पे एक्शन भी लिया गया। तो भाई अरुदीप को लेके कुछ एआई वाली जो फीचर्स है ये जो यूज़ किए जा रहे हैं, पवनदीप को भी किसी लड़की के साथ इन लोगों ने एआई के साथ कनेक्ट किया, उसकी टीम से बात नहीं हो पा रही है मेरी। मतलब उनको टैग वैग किया था, उसकी टीम ने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। पर अरुणिता की टीम ने सिर्फ ध्यान नहीं दिया, बल्कि ध्यान तो दिया ही दिया और उस पेज पे भी कार्रवाई करी। अब यही एक फ़र्क है अरुदीप में, यानी कि पवनदीप की टीम में और अरुणिता की टीम में। पवनदीप की टीम जब कोई तुम्हारे अगेंस्ट बदनामी करता है तो सीरियस नहीं होते, और इस वजह से होता है कि पवनदीप को ज़्यादा रोस्टिंग मिलता है। क्योंकि जब आपके अगेंस्ट आप कोई एक्शन ही नहीं लेने वाले हो तो यही होगा आपके साथ। ये है पवनदीप का। अरुणिता की टीम का बहुत ज़बरदस्त एंगल है कि वो पहले क्रॉस चेक करते हैं, मतलब क्रॉस चेक इन द सेंस ऐसा वाला नहीं, वो चेक करते हैं कि जिसने भी टैग किया वो सच है या नहीं, वो फ़ोटो भी रियल है। यानी कभी कभी ऐसा भी है ना कि कभी कभी कुछ लोग भड़का देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भाई पवनदीप की जो पीआर टीम में कुछ मामलों में पीछे रह जाती है और अरुणिता की पीआर टीम आगे होती है। अब बात करते हैं प्रीतम को लेके। प्रीतम ने एक नया प्लान रखा है कि एक नई फिल्म बॉलीवुड की कोई एक है जहाँ पे प्रीतम ने अरुणिता का भी नाम उसके टीम में डाल दिया है। तो हो सकता है कि अरुणिता अब एक नए फिल्म में, बड़े प्रोडक्शन हाउस के बड़े फिल्म में आपको सॉन्ग गाती हुई दिखेगी। इसी दिन का इंतज़ार था मुझे। मैं पहले भी बोला था कि अरु जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग के साथ उसने विली चॉकलेट छोड़ा। और सिर्फ छोड़ा नहीं, उस दिन मैं बोला था विली चॉकलेट छोड़ो ठीक है, पर ऐसा ना हो कि घर पे बैठो। पर मुझे पता था एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका डील प्रीतम के साथ है, और मुझे पता है ये भी था कि कोई ना कोई फिल्म तो भाई कंफर्म मिलेगी जिससे इसको करियर में बहुत हेल्प मिलेगी। और हियर इट इज़, एक बड़ी फिल्म है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। मुझे थोड़ा डाउट है अल्फ़ा मूवी में तो नहीं है ना वो सॉन्ग, कंफर्म नहीं है अभी, इसलिए मैं बेवजह का नाम नहीं ले सकता। पर शायद प्रीतम ही उसका म्यूज़िक डायरेक्टर, इतना पता है। बड़ा फिल्म, बड़ा प्रोडक्शन हाउस तो वाईआरएफ है यार। पता नहीं भाई वाईआरएफ है या नहीं, कौन है उसमें नहीं पता। तो वो तो मैं अपडेट देते रहूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको अपडेट दूंगा। तो जो लोग बोल रहे थे कि प्रीतम नुकसान करेगा आरू का, इसको नुकसान बोलते हैं क्या? ये तो भाई जो विली चॉकलेट नहीं कर पाया, जो सलीम मर्चेंट नहीं कर पाया, जो करण जौहर नहीं कर पाया, जो हिमेश रेशमिया नहीं कर पाया, शायद हिमेश ने तो फिर भी अपने फ्लॉप फिल्म में सॉन्ग दिया था आरू को,
पर फिर भी जो इन लोगों ने नहीं किया भाई, वो एक बड़ी फिल्म में नाम आ रहा है सॉन्ग का। कंफर्म नहीं है, मैं अभी अल्फ़ा का नहीं बोल सकता हूँ, कोई दूसरी भी हो सकती है फिल्म। लेकिन अगर प्रीतम जैसे बंदे ने कोई एक बात को लेके अगर बॉलीवुड से चर्चा की है, बॉलीवुड के न्यूज़, बॉलीवुड में अगर ये न्यूज़ फैल रही कि आरू इज़ इन बॉलीवुड नाउ, तो भाई कोई तो बड़ा फिल्म और बड़ा प्रोडक्शन हाउस ही होगा ना, क्योंकि प्रीतम आजकल छोटे मोटे प्रोडक्शंस के साथ बॉलीवुड में काम नहीं करता है, बड़ा तगड़ा पैसा लेके काम करता है। उसने उल्टा काम भी कम किया है अपना, अभी मूडी हो गया वो पैसों को लेके। तो अभी देखते हैं कि कौन सी फिल्म है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रही बात पवनदीप राजन को लेके, मैं कह सकता हूँ कि उसके कॉन्सर्ट्स तो आ रहे हैं, कॉन्सर्ट्स में उसमें कोई कमी नहीं है। बट इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट मी कि अबाउट हिम कि अबाउट कि बॉलीवुड का क्या, तो थोड़ा सा उसका स्लो चल रहा है भाई प्रोसेस। उसका प्रोसेस अभी यही है कि विली चॉकलेट के साथ रहना। उसका एक पुराना दोस्त है, पुराना दोस्त इन द सेंस पुराना एक्स पीआर टीम वाला बंदा है पवनदीप राजन का। वो थोड़ा गांव का था, शायद पहाड़ी ही था वो। उससे जब मेरी बात हुई थी तब उसने कहा था कि पवनदीप राजन का एक गोल है, बोले कि अभी रिसेंटली जब बात हुई थी मैसेजेस में, तो उसने ये कहा था कि भाई पवनदीप राजन का गोल डेफिनेटली बॉलीवुड है, लेकिन उसका पहले प्लान है कि वो और ज़्यादा कमाए, सेटल हो जाए और ज़्यादा तरीके से, बिकॉज उसकी फैमिली को ज़रूरत है। ऐसा बोला जाता है कि पूरी जिम्मेदारी उस पर है। तो वो भाई वो इसलिए कुछ चीज़ें जल्दी नहीं कर रहा है। तो सम हाउ जो फैंस थे पवनदीप के, इवन मुझे भी, जो थोड़ा सा पवन को लेके एक मन में ये था कि यार क्यों अपने टैलेंट को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, क्यों बॉलीवुड ट्राई नहीं कर रहे हो। अब समझ में आ रहा है भाई कि फैमिली के लिए कितना ज़रूरी है। और शायद उनकी परिस्थिति जो कंडीशन थी पहले इकोनॉमिकल, वो बहुत बुरी थी कि पवनदीप अकेले अभी अब भार संभाल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तरीके से जिम्मेदारी उन पे है। बोला जाता है 1 साल तो कम से कम वो विली एंड चॉकलेट के साथ और रहने ही वाले हैं। चाहे वो जितने भी कॉन्सर्ट दे उतने कॉन्सर्ट पवन करने को तैयार है, और उन्होंने समझौता कर लिया है 1 साल के बाद वो सोच सकते हैं कुछ अलग। तो अभी हमें वेट तो करना पड़ेगा भाई पवनदीप राजन को लेके। और मुझे ये पर्टिकुलरली लगने लगा है कि आरुदीप का जो आपस में इनके काम को लेके भी इधर उधर इशू हुआ था। इनके ब्रेकअप की असली वजह वो फैमिली है, नो डाउट, पर काम को लेके भी इनका अनबन थी कि उसके गोल्स अलग थे, उसकी जिम्मेदारियाँ अलग थी, और अरू के गोल्स अलग थे। तो ये शायद एक वन ऑफ द बिग रीज़न हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वर्क में नहीं हुई होगी, पर ये तो भाई अपने अपने अनुमान है। मुझे लगता है फैमिली की वजह से हुआ था ब्रेकअप। बाकी अपडेट्स देता रहूँगा, वीडियो को शेयर कर कीजिए जितना हो सके। एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन अरुणिता के लिए। एक बड़ा सॉन्ग अगर प्रीतम दे देता है, लाइव बन जाएगी भाई बॉस। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। वीडियो को हाइप वगैरह करो यार, लाइक वाइक तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो आजकल। जय हिंद।